आज मैं आपका फर्स्ट डे लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई, कि आपका फर्स्ट डे है। तो आज हम ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आप एक दूसरे चैप्टर से लिंक हो। तो दैट मीन्स आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आए हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर भी थोड़ा लेवल पे है और वो एक बार आ जाएगा तो ये समझ लो पूरे 10th दैट मीन्स 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो इजी लगने लगेगी। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे हम। चैप्टर 3 है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर? आपको अभी समझना है, लिखना लिखना नहीं है, समझना है ओनली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्योंकि कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग की हम बात करें, 11th क्लास के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले 10th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्रिक को रिकॉल करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए बी सी ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अपना 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता था? अपना हाइपो होता था। ये अपना मान लो थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था, या जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो थीटा के जो पास वाली जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस भी कौन सा? बेबी को बेस पसंद है ना? वही बेस है। अरे नहीं, अपना हाइट वाला, हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल का बेस होता है ना, वो किसके ऊपर टिका हुआ है वो, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बेस हो गया। अब समझना, जो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो मेन एक फेमस फॉर्मूला था वो कौन सा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और सोना चांदी तोल उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो। तो एक नया और देखना, आजकल वाले बच्चे का ट्रेंड चल रहा है ये कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। कौन सा? कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, माउंटेन ड्यू, ठीक है। माउंटेन ड्यू की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डर के आगे जीत है। ट्रिग्नोमेट्रिक से बच्चों को डर लगता है, तो हम डर के आगे जीते इसलिए पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इसका मीन्स आप जानते हो कि यहाँ पे ये इसका मीन्स होता है साइन थीटा। इसका मीन्स होता है कोस थीटा, और इसका मीन्स होता है टेन थीटा। क्लियर हो गया? इसका मीन होता है कोट, नेक्स्ट सेक, और इसका मीन होता है कोसेक, ठीक है। ये सभी आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो इनके बारे में। क्लियर? तो ये सभी जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको सेल्फ से लिखने हैं। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच। सेकेंड वन इज ए कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच। और नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। और फोर्थ वन होता है कोट थीटा। कोट किसका अपोजिट होता है? बी अपॉन एच। क्लियर हो गए हम? चलो लिखवा ही देते हैं कंप्लीट। ये हो गया सेक। सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का अपोजिट, तो कोस एच अपॉन, और नेक्स्ट वन इज ए कोसेक थीटा एच अपॉन पी। ये सभी आपको पता है इनके बारे में, ठीक है। इसका मीन्स हाइपो को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से कर रहे हैं। परपेंडिकुलर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी से कर रहे हैं। और बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको पता है, ठीक है। एक अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा है ना, किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसी का एक दूसरे का अपोजिट साथ में लेके चल रहे हैं। कोसेक एक दूसरे का किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। सिमिलरली कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन सेक का। और ये सेक किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन कोस का। और नेक्स्ट टेन थीटा किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन कोट का। और ये कोट थीटा किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन टेन थीटा का। इनके बारे में भी आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। ये ओनली 10th क्लास का हम चल रहे हैं, 11th क्लास का अभी पेंडिंग है। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला जो आपको स्क्वायर वाले जो आप रेक्टिफिकेशन करते थे, कैसे बने कैसे, वो आपको ट्रिक सिखा देता हूँ।
कैसे बने ये फॉर्मूला वो सिखा देता हूँ यहाँ पे। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इनको याद कैसे करेंगे? साइन के जस्ट वाला कोस, या फिर आप ऐसे क्रॉस में करोगे तो साइन का जस्ट उसके सामने अपोजिट मिलेगा, कोस के जस्ट सामने उसका अपोजिट मिलेगा, टेन के जस्ट उसके सामने क्या है उसका अपोजिट मिलेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज कैसे सीखेंगे? इसको हमने लिख दिया 1, इसको हमने लिखा 1। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं हम कि यहां से स्टार्ट होता है और ये ऐसे रोटेशन हो जाता है, फिर 1 ये बॉक्स छोड़ेंगे, ये स्टार्ट होगा ऐसे, फिर ये बॉक्स छोड़ेंगे, ये स्टार्ट होगा यहां से। इसका मतलब ये यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। क्लियर हो गया? और अपने को स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो जहां पे एंड हो रहा है वो हमेशा इक्वल टू में आएगा। नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कहां पे एंड हो रहा है? कोसेक पे, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से, तो ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब इन्हीं से आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला बना दोगे। देखो इनसे हम क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ से हम लिख सकते हैं इस सेकंड वाले फॉर्मूला से कि 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया? तो ये सभी हम फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, राइट डाउन करोगे या फिर रफ कर दें? रफ कर दें? लिखोगे? ओके चलो रफ कर देते हैं फिर। क्लियर? ये हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इनको किसी को प्रूफ करना है क्या? नहीं, प्रूफ करना हो तो प्रूफ करके बता देंगे सर ये होता भी है नहीं होता है, करके बताएं? चलो बता देते, कुछ नया सीख लो। देखो अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट था अपना टेन थीटा, और ये फोर्थ पॉइंट था अपना कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा हो गया। 1 मिनट भाई। हेलो, हाँ ऐसे वाले, हाँ इसी ऊपर तो दे दो। मुकेश सर से बात हो गई मेरी यहाँ, तो हाँ एक बार आज क्लास ले लो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे 7 o'clock आ जाऊँगा ना, आप रुकना वहीं पे है ना? हाँ मैं आऊँगा, तब तक आप, क्योंकि मैं लेट सर को बोल देना, मैं लेट कुछ काम से आज मैं लेट हो रहा हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। मुकेश सर नाम है, ठीक है ना? दूसरी टीचर की एडजस्ट करना पड़ा आपको। हाँ भाई देखो हम प्रूफ कर रहे हैं कि कौन से फॉर्मूले को प्रूफ करें? बोलो बताओ कौन से को करें, जो आपको अच्छा लगे, किसी को भी। आपने बता रहे हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। ये उन्हीं का आ गया, वो आ ही जाते हैं। ठीक है, अब अपने LHS लेके चल रहे हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल प्रूव करना है? कोट स्क्वायर के। तो अपने को ये पता है 1 प्लस कोट की वैल्यू वहां से क्या है? b अपॉन पी, और b का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर, इसका मीन्स यही हुआ। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर सी बात है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम हमने क्या ले लिया? p स्क्वायर। ये क्या हो गया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मीन क्या हुआ? h स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना? तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर लिख सकते हैं ना?
तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और एच अपॉन पी की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, तो एच अपॉन पी क्या होता है किसमें, कोसेक होता है ना, तो ये आ गया कोसेक, कोसेक का स्क्वायर, ये थीटा में है तो थीटा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, या वापस रिपीट करें, हो गया। किसी भी फॉर्मूला को आप प्रूफ कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला को, सभी प्रूफ हो जाएंगे। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट वन देखो भाई, चलो इसको भी रफ कर देते हैं। ये आपका जो 10th क्लास का मैं बेस आपका वो लेके चल रहा हूँ भाई, आपका 10th क्लास का जो बेस था ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्लियर है, या फिर वापस रिपीट करना हो, ये और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाने हो तो बता दो, एक्स्ट्रा समझाने हो तो क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, 10th क्लास में थोड़ा सा पोर्शन उसका आता है जो अपनी 8.3 थी उसमें, क्वाड्रेंट वाले, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और कंप्लीट रोटेशन हो गया तो 360 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिखते हैं 2 पाई, इसको लिखते हैं रेडियन में पाई बाई 2, इसको रेडियन में लिखते हैं पाई, इसको लिखते हैं 3 पाई बाई 2। क्लियर हो गया, ये सभी को आपको पता है, स्कूल में हो गया, आपके स्कूल में नहीं हुआ, ओके। देखो तो नेक्स्ट, यहां से यहां तक का जो पोर्शन होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये यहां से यहां तक का जो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन होता है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन होता है, और यहां से यहां तक का होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का पोर्शन होता है। ये सभी को क्लियर हो गया, ओके। इसमें अब यहां पे एक रूल अप्लाई होता है, ASTC रूल, ASTC रूल, और A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक। यही पॉजिटिव होगा, साइन थीटा कर देते चलो, साइन थीटा और कोस थीटा यही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। अब हम कुछ फॉर्मूला सीखेंगे इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, हम फॉर्मूला सीखेंगे 48 फॉर्मूलाज, जो कि अभी जस्ट आप 15 मिनट के बाद में आप भी बोलोगे सर हम भी बना देंगे आराम से। देखना कैसे सीखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर हम खड़े हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर, 0 डिग्री वाले के ऊपर, ठीक है। अपना फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा। चलो पहले माइनस वाले करवा देते हैं, 0 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं हम, ओके। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला अपना बनने वाला है कोस 0 माइनस थीटा। नेक्स्ट वन इज ए थर्ड पॉइंट tan 0 माइनस थीटा। फोर्थ पॉइंट कोट 0 माइनस थीटा। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक 0 माइनस थीटा। और सिक्स पॉइंट हो जाएगा अपना कोसेक 0 माइनस थीटा। इसका मीन्स क्या हुआ, हम यहां पे खड़े हैं, इस 0 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, और माइनस हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। क्लियर हो रहा है यहां तक। अब 0 होते ही कहां पे पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पे साइन 0 का साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहां पे साइन थीटा के सामने माइनस का लग जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हुआ। अब यहां पे ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है, देखो आपने 10th क्लास में ये सीखा था कि साइन, जैसे हम फॉर्मूला ले साइन -30 डिग्री, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, -30 डिग्री। अब 11th में आने वाला इस टाइप का क्वेश्चन, -30 डिग्री।
इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, साइन, ये माइनस तो आगे आ जाएगा और फॉर्मूला साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो माइनस आता ही इसका मीन्स। यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आप यही सीखो 0 माइनस थीटा, डायरेक्ट माइनस थीटा का मीन्स क्या हो रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से माइनस, जरूरी नहीं होता हमेशा 0 कंपलसरी है कि लगे ही लगे, ठीक है। इसका मीन्स क्या हो रहा है, साइन माइनस थीटा भी आ गया, जैसे वो क्वेश्चन दे दिया साइन -30, उसका मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। क्लियर हो रहा है, ओके। तो इसका मीन्स ये हो गया साइन थीटा, ये कोस 0 माइनस थीटा, तो कोस थीटा, और कहाँ पे प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस, सिमिलरली टेन थीटा माइनस, नेक्स्ट कोट थीटा माइनस, नेक्स्ट सेक थीटा प्लस, और ये माइनस का कोसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ। इसमें यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं मोल दूँ यहाँ पे साइन 0 माइनस 60, इसका मीन्स क्या हो रहा है, 0 डिग्री का मीन्स इस लाइन के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का मीन्स पहले यहाँ पे और एक स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और स्पेसिफाई कर रहा हूँ, पहले इसको बाद में समझो। पहले ये जब भी कोई एंगल की बात करेंगे, पॉजिटिव एंगल का मीन यहाँ पे प्लस की बात करेंगे, तो वो कहाँ से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से चलेगा। क्लॉकवाइज कैसे, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, तो जब पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा तो वो कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और जब नेगेटिव सिंबल आ जाए यहाँ पे थीटा के बीच में, यहाँ पे जब नेगेटिव सिंबल्स आ जाए वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। वो कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे, ये समझ में आ रहा है, वो क्लॉकवाइज चलेगा। तो हम देखो यहाँ से, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 0 साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 से माइनस थीटा कर रहे हैं, तो किस में चलेगा, क्लॉकवाइज में। कितने डिग्री के लिए बोला है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इस 0 से 60 डिग्री नीचे की साइड चलेंगे। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, लेकिन सिंबल ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग माइनस लग जाएगा। बस समझ में आ गया। अभी एक बार कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे ना तब क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और इजी वे में क्लियर होंगे। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया 6 फॉर्मूला। क्लियर हो गया। अब अगर हम पॉजिटिव एंगल की बात करें, प्लस की बात करें, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। प्लस के फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख देंगे इसी में, और मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी में चेंज कर रहे हैं। साइन 0 प्लस थीटा, सभी में जैसे मैंने प्लस लगा दिए, साइन 0 प्लस थीटा, तो साइन यहाँ पे हम 0 के ऊपर, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर खड़े हैं, 0 प्लस थीटा, 0 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए वो, नो सेकंड, यहाँ पे हम खड़े हैं, 0 पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, वेट बताते हैं, उसमें बताएंगे, उसमें क्वेश्चंस करेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, जो थीटा में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से तो बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, समझ में आ गया। जो थीटा की वैल्यू कुछ भी ऐड कर रहे हैं उसमें, 0 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। अगर 90 भी हमने पुट कर दिया तो ऑन द लाइन आ जाएगा वो, समझ में आ गया। दैट मीन्स 90 और 0 के बीच में ही रखी जाएगी, चाहे 89.9 भी रखेंगे तो भी किस में आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 90 आएगा तो ऑन दी लाइन आ जाएगा, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, लाइन के ऊपर हो जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक में। क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे साइन 90 आ गया तो साइन 90 की तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता है, बस सिंपल सी बात है, उसका कोई क्वाड्रेंट का पता ही नहीं करना अपने को, समझ में आ गया। तो ये जब प्लस में आएगा तो साइन थीटा सभी के सभी क्या आ जाएंगे, ऑल पॉजिटिव बोला गया यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ए ऑल पॉजिटिव। तो साइन थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, अरे 1 मिनट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो बता दो एक बार। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई आपको। ओके, फॉर्मूले राइट डाउन कर रहे हो, चलो कर लो, करो राइट डाउन करो भाई।